जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जनवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बकवास कर रहा है, लेकिन आप लोग ये वीडियो पूरा देखो। मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वही आपको तैयार करना, वैसे ही तैयार करना। मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग जो अच्छी तरीके से ये 2 महीने में मेहनत कर लिए, 2 महीने या फिर 1.5 महीने में, तो आप लोग इतने अच्छे मार्क लाओगे जो किसी ने नहीं सोचा होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। ऐसा वीडियो आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। आपको क्या करना है, देखो, हार्ड वर्क के साथ आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क कैसे करना है, कम समय में कैसे तैयारी करना है। देखो, आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, यहाँ पर 40 से 50 दिन बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं? 40 से 50। इतने दिन में कैसे आपको तैयारी करना, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना है कि जिससे आप लोगों के बहुत ही अच्छे मार्क आएँ। तो आप लोग ये वीडियो पहले अच्छी तरीके से देखना है, तभी आप लोग कमेंट करना, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूँ, देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। देखो, आखिरी के टाइम में ये आपको सारी चीज़ें आना बहुत ही ज़रूरी है। जो आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं आई तो आप लोगों अच्छे मार्क नहीं ला सकते। और आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की ट्रिक, सारी चीज़ें बताने वाला हूं। और आप लोगों को बताऊंगा जो आधा उत्तर लिखने पर नंबर मिलते हैं या फिर नहीं मिलते, ये भी बताऊँगा। उसके बाद में हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, ये भी बताऊँगा। उसके बाद में कौन सी गलतियाँ ना करें, ये भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊँगा। तो आप लोग सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से देखना। उसके बाद में ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देख लेना। तो यहाँ पर और आपको स्किप भी मत करना, ये आखिरी मौका है, ये आपको नहीं गंवाना है। तो देखो, ये वीडियो कौन कौन से लोग देख रहे होंगे, जो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तभी आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना। उसके बाद में जो आपने आधा कोर्स पढ़ लिया, तभी आप लोग ये वीडियो अच्छी तरीके से देख लेना। उसके बाद में जो आपने सब कुछ भी पढ़ लिया है, तब भी ये वीडियो आप लोग अच्छी तरीके से देखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मैं आप लोगों को बता दूं, सेट योर गोल 1 डे। आपको एक दिन का रोज सेट करना है गोल, आपको लक्ष्य चुनना एक दिन के लिए। मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूं कि 80% आपको गोल रखना है कि 90%। जैसे ही आप लोगों ने पढ़ाई करी होगी वैसे ही आपके लोगों के मार्क भी आएंगे। तो आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, ड्राइंग हो गई, एसएसटी हो गई, जो भी आपके विषय हैं, देखो सभी में क्या करना है, 40 से ऊपर क्या होंगे, चैप्टर नहीं होंगे। कोई भी विषय में 40 से ऊपर एक भी चैप्टर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे हिंदी में 40, सपोज करो जैसे 40 हो सकते हैं, 15, 20, कुछ भी चैप्टर हो सकते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे 40 दिन हैं तो आपको क्या करना है, देखो ये 40 जो हैं ये चैप्टर, तो आपको एक एक दिन में आपको क्या करना, तैयार करना है। और ये नहीं, आपको रट्टा नहीं मारना है। अभी आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करना है इन 40 दिनों में। तो यही स्ट्रेटजी जो आप लोग अच्छी तरीके से जान गए तो आप लोग इतने ही अच्छे मार्क लाओगे तो किसी ने नहीं सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि यही टाइम होता है जो पढ़ने का, और ये टाइम जो आपने गंवा दिया तो आपके, चाहे आपने पूरा साल कितना भी अच्छा पढ़ लिया हो, और ये टाइम जो आपने बर्बाद कर दिया तो आपके एक भी नंबर नहीं आएंगे और आप लोग फेल भी हो सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। मैं आप लोगों को जो जो बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जैसे सपोज करो कि 40 दिन हैं तो आपको एक एक दिन में एक चैप्टर आपको पढ़ना है। उसको ध्यान से रट्टा नहीं मारना, उसको समझना है उसमें क्या बता रहा है। आपको टॉपर की तरह पढ़ना, ये नहीं कि ऐसे ही पढ़ लिया। आपको अच्छी तरीके से मेहनत करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी की, उसके बाद में इंग्लिश बताऊंगा, मैथ बताऊंगा, साइंस, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो जैसे सपोज करो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश, ये देखो कंपलसरी चीज़ें होती हैं, ये आपको अच्छे परसेंटेज को यही बढ़ाएंगी। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पूरी किताब नहीं रटना। आपको सबसे पहले सिलेबस को जानना है। देखो 30% सिलेबस कम कर दिया गया है तो आपको वो 30% सिलेबस नहीं पढ़ना है। उसके बाद में अब आपको देखना है कि कौन से ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं। और इसमें देखो आपको क्या क्या तैयार करना है। देखो, शुरुआत के 3 लेसन आपको क्या करना है, हिंदी में गद्य के तैयार कर लेना है। उसके बाद में पद्य के, ये आपको रटना नहीं, इसको समझना है। देखो, इसका पाठ समझना है कि पाठ में क्या बता रहा है, लेसन में क्या बता रहा है, गद्य में। और उसके लेखक आपको याद कर लेना कौन से लेखक हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे मित्रता नामक पाठ से हैं, तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है, उसको समझना है उसमें क्या बता रहा है। उसके बाद में पद्य में भी आपको 4 लेसन तैयार कर लेना, शुरुआत के पूरे लेसन नहीं रटना है। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ 100% यही पैराग्राफ आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो आपने यही 3 गद्य के तैयार
कर लिए और पद्य के 4, और इन्हीं में से आप लोगों के जरूरी फंसेंगे। आपको रटना नहीं, उसको समझना है उसमें क्या बता रहा है। इसको देखो संदर्भ लिखने को आता है और रेखांकित अंश की व्याख्या करने को आता है, तो आपको ऐसे ही तैयारी करना है। उसके बाद में संस्कृत खंड से भी पूछा जाता है और ये 12 नंबर के इसमें पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, देखो इसके 3 लेसन शुरुआत के तैयार कर लेना है। जैसे क्लास 10th में हो या 12th में भी आपको 3 ही लेसन तैयार कर लेना है, क्योंकि अथवा अथवा करके 2-2 पूछे जाते हैं, तो एक 100% जरूर ही पूछा जाएगा। तो आपको यही तैयार कर लेना है। और आपने जो सब कुछ पढ़ लिया है तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। मैं आप लोगों को जो जो बता रहा हूँ ऐसे ही रिवीजन करना। आधा जो पढ़ लिया है तो बहुत ही अच्छी बात, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आपको ऐसे ही तैयारी करना है। समझ में आया। उसके बाद में जीवन परिचय आपको 4 तैयार कर लेना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे क्लास 10th में जैसे सूरदास का हो गया, बिहारी लाल का हो गया, उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। जो ये 4 जीवन परिचय तैयार कर लेते तो 100% यही इन्हीं में से पूछे जाएंगे। क्यों, देखो आपके बोर्ड एग्जाम में 7 सेट होते हैं, तो ये हर सेट में जरूर पूछे जाएंगे। तो आपको ये तैयार कर लेना। मैंने बता दिया है कि जीवन परिचय याद करने की ट्रिक बहुत ही आसानी से आप लोग 1 ही मिनट में याद कर पाओगे। उसके बाद में ये देखो सारी चीज़ें कंपलसरी होती हैं, जैसे यहाँ पर रस, छंद, अलंकार। उसके बाद में यहाँ पर और ये निबंध देखो ये भी कंपलसरी होता है, और खंड काव्य होते हैं ये भी कंपलसरी होते हैं। देखो खंड काव्य अपने अपने जिले वाइज होते हैं, वो भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सभी 1-1 नंबर के अब क्लास 10th में पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, देखो इनको सारे को बहुत ही सरल होते हैं। मैं आप लोगों को जल्दी ही एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, वही आप लोग जो समझ गए तो बहुत ही अच्छे आप लोगों के मार्क आएंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में तैयार कर लेना है। इसमें बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे और यही आपके परसेंटेज को बढ़ाएगा। तो आपको ऐसे ही तैयारी करना है हिंदी की। उसके बाद में अब बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश की। देखो इसमें भी उसी तरीके से आपको क्या करना है, देखो पूरे लेसन नहीं रटना है। 100% मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ कि 4 लेसन आपको प्रश्न उत्तर तैयार कर लेना है। 4 लेसन के उसमें जो इंपॉर्टेंट हो, जो हर साल पूछे जाते हैं, वही आपको तैयार कर लेना है। प्रोज के, उसके बाद में पोएट्री के भी। और इसमें देखो पोएट्री में क्या पूछे जाएगा, इसमें पोएम पूछी जाएगी और सेंट्रल आइडिया। इस पर मैंने वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग विजिट करके चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद में सप्लीमेंट्री में आपको 3 लेसन तैयार कर लेना शुरुआत के, और यही जो आप लोग यही चीज़ें तैयार कर लेते शुरुआत के ही आपको तैयार करना है। अथवा करके 2-2 पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से आपको 2 ही लिखने होंगे। तो आपने जैसे अच्छी तरीके से ये तैयार कर लिया, तो इन्हीं में से ज़रूर आपके बोर्ड एग्जाम में एक तो ज़रूर ही पूछा जाएगा। तो आपको यही तैयार कर लेना है। जो आपने पूरे लेसन तैयार कर लिए तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं तो आपको ऐसे ही तैयारी करना। अभी आप लोगों को सारी चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद में ये सारी चीज़ें कंपलसरी होती, जैसे आर्टिकल हो गए, एप्लीकेशन हो गए, ग्रामर की सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पर टेंस हो गए, और ये सारी चीज़ें कंपलसरी होती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें तैयार कर लेना। मैंने वीडियो बना दिया है कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं, तो आप लोग विजिट करके भी देख सकते हैं। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चित्रकला की। देखो कोई इसमें, और यही आपके परसेंटेज को बढ़ाएंगे। ये 3 लेसन जो 3 विषय हैं, यही 3 विषय आपके परसेंटेज को बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ाएंगे, जो आपने अच्छी तरीके से मेहनत कर लिया। और ये 7 दिन में केवल ये चित्रकला आप लोगों की तैयार हो जाएगी। मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ यही आपको तैयार करना है। 20-20 मिनट का काम है, आप लोग अच्छी तरीके से इसमें 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। जैसे देखो आपको इसमें क्या पूछा जाता है, खंड का में क्या पूछा जाता है, इसमें 3 अथवा करके आते हैं। यहाँ पर बीच में होगा, यहाँ पर आलेखन दिया होगा। आलेखन में आपको कमल का फूल, गुलाब, सूरजमुखी, गेंदा, ये तैयार कर लेना है। उसके बाद में स्मृत चित्रण में जैसे सुराही हो गई, छाता हो गया, किताब हो गई, चाय कप, और उसके बाद में थर्मस, गिलास, आम, पपीता, बैंगन, मूली, अमरूद, केला, ये सारी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। 20-20 मिनट का काम है, 7 दिन में ये आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। और यही आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इन्हीं में से पूछा जाएगा। तो आपको इतना ही तैयार कर लेना। उसके बाद में जो 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, मैं आप लोगों को तैयार करवा दूंगा। एक मैंने वीडियो बना दिया है इस पर, बाकी मैंने आप लोगों को हिंदी के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। तो ये 3 विषय के आपके हो गए। उसके बाद में जैसे कोई का यहाँ पर और विषय हो तो आप लोग ऐसे ही ऐड कर लेना। जैसे किसी का यहाँ पर कंप्यूटर भी हो सकता है, जैसे कोई क्लास 12th में है तो उसमें चित्रकला नहीं होता है, तो और विषय ऐसे ही ऐड कर लेना है। उसके बाद में अब बात करते हैं यहाँ पर साइंस की। अभी आप लोगों को मैथ का भी बताऊँगा, तो आप लोग
वीडियो को अच्छी तरीके से देखना। देखो इसमें क्या करना है यही आपको समझना है, इसमें क्या मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को देखना, स्किप भी मत करना, नहीं तो आप लोग ये खो दोगे। और यही आखिरी मौका है, इसको नहीं गंवाना है। यही आप लोगों के अच्छे से अच्छे परसेंटेज को बढ़ाएंगे। यही 2 महीने 40 से 50 दिन यही आप लोगों के बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यही जो आप लोगों ने गंवा दिए तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा। तो इसमें देखो साइंस में आपको क्या करना है, हर लेसन के पैटर्न को समझना है, उसमें क्या बता रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे इसमें दिया होता है कि अबाउट में दिया होता है, जैसे लेसन है अम्ल क्षार तथा लवण, तो इसमें समझना है इसमें क्या बता रहा है। इसको समझ गए, आपको रटना नहीं है। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप सभी चीज़ें रटो, तो आपको क्या करना है उसको पैटर्न को समझना है, उसमें क्या बता रहा है, उस लेसन में क्या बता रहा है। जैसे अम्ल क्या है, क्षार क्या है, तो जैसे कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड आ जाएगा। जो आपको नहीं मालूम है तो आप लोग वहाँ पर लिख पाओगे। और जैसे धातु अधात हो गई, ये सारी चीज़ें जैसे समझ गए, इस पे जो लेसन के पैटर्न को समझ गए तो आप लोग ईजिली वहाँ पर लिख पाओगे एग्जाम में। तो आपको इसी तरीके से तैयारी करना है। बाकी जो आप लोगों ने अच्छी तरीके से तैयार कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात। बाकी आपको क्या करना है, जैसे एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ना है, अलग अदर और कोई से नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी ही पूछा जाएगा। उसके बाद में जो आप लोगों ने नोट बुक बनाई है तो आपको नोट बुक से पढ़ना है, अदर और कोई से नहीं पढ़ना। वो जो स्कूल में पढ़ाया जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जो आप लोगों ने नोटबुक नहीं बनाई है तो आपको क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन बैंक से आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत सारी होती हैं जो यहाँ पर शॉर्ट वो होती हैं, यहाँ पर टेनियर होते हैं, वो आपको उन्हीं से आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको आपको क्या करना है, पढ़ना है। जो बहुत सारे आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे गए हैं वही आपको पढ़ना है उसी तरीके से। और आपको क्या करना है, डेली स्टडी करना है, तभी आप लोगों के अच्छे मार्क आएंगे। क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप लोग जो आपका देखो एग्जाम तक आपको क्या करना है, एक एक मिनट टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। जो आप लोगों ने 1 मिनट जो टाइम गंवा दिया तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत कर लो, बाद में आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आपको इसी तरीके से साइंस की तैयारी कर लेना है। उसके बाद में अब आप लोगों को बात करते हैं यहाँ पर मैथ की। समझ में आया, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखना है। तो मैथ में आपको क्या करना है, जैसे आपने जो अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन इज कंपलसरी। जितना मैथ में रिवीजन कर पाओगे, जितने मैथ के सवाल लगाओ उसको रिवीजन करो, जितना रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा आप लोगों की मैथ अच्छी तरीके से हो जाएगी। उसके बाद में देखो इसमें जो साइंस में आपको क्या करना है, जितने फार्मूले होते हैं वो आपको क्या करना है, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स के वो सारे फार्मूले आपको याद कर लेना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये मैथ में भी आपको क्या करना है, फार्मूले सारे जितने भी फार्मूले हैं वो आपको क्या करना है, फार्मूला भी तैयार कर लेना है। जितने फार्मूला तैयार करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। मैथ में यही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको फार्मूला नहीं याद हैं तो आप लोग अच्छी तरीके से वहाँ पर सवाल नहीं लगा पाओगे। और जो आपको फार्मूला मालूम है तो आप लोग अच्छी तरीके से वहाँ पर सवाल भी लगा पाओगे। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण लगाना है। आपके बोर्ड एग्जाम में उदाहरण ही पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उदाहरण हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। आप लोगों को बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण ही आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, मैथ में जैसे हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही आपको तैयार करना है। उसके बाद में जो आपकी मैथ वीक है तो आपको अच्छी तरीके से इसका ज़्यादा टाइम देना है। और जो आपकी मैथ अच्छी है तो आप लोग कम समय दे सकते हैं, लेकिन आपको रिवीजन ज़रूर करना है। जितना रिवीजन करोगे उतनी ही अच्छे आप लोगों के मार्क आएंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। यही आखिरी मौका है, 40 दिन अच्छी तरीके से जो आप लोग पढ़ लेते हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ 95% कोई नहीं लाने से रोक सकता है। तो आपको इसी तरीके से मेहनत करना है। उसके बाद में अब बात करते हैं यहाँ पर सोशल साइंस की। किसकी, अभी आप लोगों को और सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इसमें भी उसी तरीके से आपको क्या करना है, जैसे एनसीईआरटी पैटर्न जो हो क्वेश्चन वो आपको पढ़ना है, नोटबुक से पढ़ना है और लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, देखो इसको रट्टा नहीं मानना है। सोशल साइंस में इसमें आपको क्या करना है, पाठ को अच्छी तरीके से समझो उसमें क्या बता रहा है। जैसे सपोज करो यहाँ पर दिया है कि 1857 की आपको क्रांति दिया है, तो उसको पिक्चर की तरह सोचो उसमें क्या था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो उसमें फ्रांस की क्रांति, तो उसमें समझो उसमें क्या बता रहा है। जैसे यहाँ पर
जलियांवाला बाग हत्याकांड उसमें क्या हुआ था उसको रटना नहीं, आपको उसको समझना है। और ये सोशल साइंस जो आप लोग समझ गए तो बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे और यही आप लोगों की परसेंटेज को बढ़ाएंगे। तो आपको इसी तरीके से सोशल साइंस की भी आपको तैयारी करना है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, जितना टाइम बचे अच्छी तरीके से मॉडल पेपर को हल करना है। जितना मॉडल पेपर को हल करोगे इससे क्या होगा, आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न पता चल जाएगा और अच्छी तरीके से आप लोगों को वहाँ पर पेपर हल कर पाओगे। उसके बाद में यहाँ पर एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ना है, अदर और कोई बुक से नहीं पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जो आप लोगों ने नोटबुक बना लिया है तो आप लोग नोटबुक से अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद में हैंड राइटिंग आपको सुधारना है। उसके बाद में आप लोगों को बता दूं, देखो ज़्यादा आपको इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, ना ही आपको फेसबुक, ना ही आपको व्हाट्सअप, ये सारी चीज़ें बाद में भी चला सकते हैं, लेकिन आपको केवल पढ़ाई पर ही ध्यान देना है, अच्छी तरीके से मेहनत करना है। इन सारी चीज़ों से आपको दूर ही रहना है, तभी आप लोगों के अच्छा होगा, क्योंकि यही मेहनत करने का टाइम है। तो आप लोग यही गंवा दिए तो आप लोग अच्छे नंबर नहीं ला सकते, इसलिए आपको अच्छी तरीके से मेहनत करना। और अब आप लोगों को बता दूं कि क्या क्या करना है। जो मैं आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में बताया था कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, मैंने वीडियो बना दिया है कि बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी होती है उसको कैसे लिखा जाता है। तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की ट्रिक, देखो इसमें कैसे याद करना है। आपको देखो दो तरीके हैं, इसको समझना है उसमें क्या बता रहा है। कुछ ऐसे पॉइंट होंगे, आपको क्या करना है लॉन्ग क्वेश्चन में उनको टिक लगा लेना है, उस तरीके से आपको याद करना है, या फिर उसमें लिख लिख कर याद करना है। इससे क्या होगा, दो चीज़ों आपको फ़ायदा हो जाएगा, हैंड राइटिंग भी सुधर जाएगी और आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो जल्दी याद हो जाएंगे। और जैसे लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है तो उसमें जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट होंगे, तो आपको क्या करना है, वही पॉइंट आपको हाईलाइटर का प्रयोग करना है, वही हाईलाइट कर देना है और उन्हीं को पढ़ना है, बाकी उसको ध्यान से पढ़ना है उसमें क्या बता रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग जो याद करोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जाएंगे। उसके बाद में आधा उत्तर लिखने पर नंबर मिलते हैं, हाँ बिल्कुल मिलेंगे। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है और आपने आधा क्वेश्चन हल कर दिया तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे, चाहे मैथ में हो चाहे साइंस में, कोई भी सब्जेक्ट में हो, सभी में आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, हैंड राइटिंग सुधारना है। यही चीज़ें जो अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए तो बहुत ही अच्छे आप लोगों के मार्क आएंगे। बाकी मैंने बता दिया है कि कौन सी गलतियां नहीं करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।